हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में पढ़ाया था कि हम लोग कैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ खास बताने वाला हूं। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि WH सेंटेंस यानी WH वर्ड कैसे बनाया जाता है, हम लोग कैसे सवाल पूछ सकते हैं। WH वर्ड उसको कहते हैं जिसमें आप सवाल तो पूछ सकते हैं लेकिन जो जवाब आपको देगा वो हाँ या ना में इसका जवाब नहीं दे सकता है। यानी कि उस इंसान को आपको जवाब देने के लिए कम से कम एक सेंटेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे सवाल हम लोग करेंगे और WH वर्ड होता क्या है हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ आप लोगों को WH वर्ड्स दिया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वाई, क्यों, व्हाट, क्या, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, हु, कौन, विच, कौन सा या कौन सी, हाउ, कैसे, whom, किसे, whose, किसका या किसकी। देखिए मैंने रूल दे दिया है, इस रूल को आप फॉलो करके आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको WH वर्ड को लेना है, यानी इन सभी वर्ड्स में से कोई एक वर्ड आपको लेना होगा। उसके बाद डू या डज जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर हैं, इनमें से कोई एक वर्ब आपको लेना है, यानी या तो आप डू लेंगे या फिर आप डज लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, उसके बाद आपको लेना है सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। और उसके बाद आपको देना है यहाँ जो यहाँ पर वर्ब वन है, ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। जैसे तुम क्या जानते हो। ठीक है, तुम क्या जानते हो, इस तरह के सेंटेंस हम कैसे बनाएं। तुम क्या जानते हो। अब इस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। अब मैंने पूछा तुम क्या जानते हो, आप बोलते हैं यस। मैंने बोला व्हाट डू यू नो एंड यू गिव मी द आंसर इन यस। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज नॉट राइट। प्लीज लुक एट द एग्जाम्पल। तुम क्या जानते हो तो बोलेंगे व्हाट डू यू नो। व्हाट ये क्या हमारा सेंटेंस के बीच में है। जब क्या हमारा सबसे पहले ना रहे, वो अगर किसी यानी कि सेंटेंस के बीच में रहे तो हम उसके लिए व्हाट का प्रयोग करेंगे, यानी WH वर्ड का प्रयोग। क्या, क्यों, किसे, कब, कैसे, ये सब अगर सेंटेंस के बीच में रहे तो हमें WH वर्ड वाला रूल को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए तुम क्या जानते हो, सबसे पहले WH वर्ड दे दीजिए आप। ठीक है, WH वर्ड दे दिए। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, यानी डू या डज में से किसी एक को लेना है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा आने वाला सब्जेक्ट जो है, ये जो सब्जेक्ट है हमारा यू है, और यू के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर डू ले लिए। व्हाट डू सब्जेक्ट यू, व्हाट डू यू। और जानने की अंग्रेजी होती है नो, व्हाट डू यू नो। तुम क्या जानते हो। अब इसी प्रकार हम और एक एग्जांपल देखते हैं। तुम किसे जानते हो। तो यहां पर देखिए तुम क्या जानते हो और यहां पर है तुम किसे जानते हो। तो यहां पर हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जहां क्या पूछे थे वहां किसे पूछा गया ना, तो यहां पर आप इस किसे की अंग्रेजी को ले लीजिए। देखिए यहां पर दिया गया है होम, तो ले लीजिए होम। उसके बाद
डू ले लिए यहां से। उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट तुम है, यू, और जानने की अंग्रेजी तो आप जान ही गए हैं, नो। whom डू यू नो, तुम किसे जानते हो। ठीक, उसके बाद अब मान लीजिए मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि तुम किसे जानते हो, तो whom डू यू नो मैंने कहा। अब अगर मैं पूछूं कि तुम्हें कौन जानता है, तुम्हें कौन जानता है, कैसे बनाएंगे, तो देखिए ऐसे बनाएंगे, तुम्हें कौन जानता है। तो यहां पर हमारा अब सब्जेक्ट तुम्हें नहीं है, ये तो मैं पूछ रहा हूं तुम्हें को कि तुम्हें कौन जानता है, यानी जानने वाला इंसान कोई और। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ मैं कह रहा हूं कि तुम्हें कौन जानता है, तो ये कौन हमारा सब्जेक्ट होगा यहाँ। और जिसको जानने का काम होता है ना तुम्हें को, तो तुम्हें यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो बोलेंगे तुम्हें कौन जानता है, तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी आप दीजिए। जिस तरह यहाँ पर क्या का दिए, किसे का दिए, उसी तरह कौन का पहले लगेगा, तो बोलेंगे हु, कौन, हु। ठीक है, तुम्हें कौन जानता है, तो बोलेंगे तुम्हें कौन जानता है, इसके लिए आपको कहना पड़ेगा हु नोज यू, हु नोज यू। अब आपका दिमाग यहां पर चकरा गया है ना, तो आपका दिमाग चकराने का कारण यही है कि यहां पर मैंने हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया। तो दोस्तों मैं इस सेंटेंस पर बाद में चर्चा करता हूं। ठीक है, आपको मैं हु का प्रयोग अलग से पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एक खास वजह है, जैसे क्या होता है, व्हाट हैपेंस, कौन कहता है, हु सेज। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आ रहा है, क्या होता है तो हम बोल सकते हैं ना व्हाट डज हैपन, हम तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम बोलते हैं व्हाट हैपेंस। कौन कहता है, हम नहीं बोलते हैं कि हु डज से, हम कहते हैं हु सेज। तो इसके पीछे रीजन है, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले हम सिंपल सा समझते हैं। जैसे वह कहां जाता है, इसमें गौर से अगर देखें तो यहां मैं जगह को जानना चाह रहा हूं, वो कहां जाता है, तो सबसे पहले आप कहां की अंग्रेजी दे दीजिए। कहां की अंग्रेजी होती है वेयर। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा वो है, इसलिए लगेगा डज, वेयर डज। उसके बाद ही यानी सब्जेक्ट, वेयर डज ही, ये हमारा WH वर्ड हो गया। वेयर डज ही गो, वह कहां जाता है, वेयर डज ही गो। तुम कहां जाते हो, वेयर डू यू गो। तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। वह कब आता है, व्हेन डज ही कम। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब हमें WH वर्ड कैसे बनाना है। ठीक, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। गीता क्या चाहती है, गीता क्या चाहती है, इस सेंटेंस को कैसे बनाएं। ठीक है, तो देखिए गीता सब्जेक्ट हो गई, और यहाँ क्या की अंग्रेजी व्हाट लगाना है, तो व्हाट डज गीता वांट। क्या बोलेंगे, व्हाट डज गीता वांट। वांट मीन्स चाहना। ठीक है, वांट मीन्स चाहना। व्हाट डज गीता वांट, ये हमारा WH वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा, और गीता हो गई सब्जेक्ट। व्हाट डज गीता वांट, इतनी बात समझ गए। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि व्हाट के साथ और हु के साथ कभी कभी हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आता है।
यानी कि डू डज का प्रयोग क्यों ही होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अब मैंने जो पहले बताया कि हम हु और व्हाट के बारे में आपको कुछ बताएंगे, ठीक। अब चलते हैं उसको बताते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को, बताते हैं अब आप लोगों को मैं। देखिए, हु का प्रयोग और व्हाट का प्रयोग, इन दोनों में ध्यान रखना जरूरी होता है। यदि हु का प्रयोग और व्हाट का प्रयोग किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में अगर हो, तो यदि हु का प्रयोग और व्हाट का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के, किसके, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर व्हाट का प्रयोग और हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो और वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, तो इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, यानी डू डज नहीं लगेगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब व्हाट का प्रयोग और हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज नहीं लगेगा। देखिए यहां पर हु के साथ और व्हाट के साथ हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं जब हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। जैसे क्या होता है, क्या होता है, तो यहां पर हमारा इस क्या की अंग्रेजी व्हाट आएगा, तो बोलेंगे व्हाट हैपेंस। व्हाट हैपेंस, क्या होता है। कौन कहता है, यहां हमारा सब्जेक्ट कौन है, इसीलिए इसकी अंग्रेजी हु। हु सेज, कौन कहता है। क्या होता है, व्हाट हैपेंस। कौन कहता है, हु सेज। दोस्तों आप इसके साथ इस तरह प्रयोग फिर ना करें, व्हाट के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते व्हाट डज हैपन। यदि आप इस तरह बनाएंगे तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा। व्हाट डज हैपन नहीं होता है, ठीक। कौन कहता है, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं बनाइएगा। हु डज से, ये सेंटेंस बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि व्हाट और हु का प्रयोग जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको सही वक्त पर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।